इरशान भाई साहब, आप पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान हैं और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। विद इन द कोर्ट पाकिस्तान की आला तरीन अदालत सुप्रीम कोर्ट के जजेस तकसीम है। इसके क्या नतीजे हो सकते हैं? दुनिया में मियाँ साहब कहीं भी जज ऑब्जर्वेशंस नहीं देते, वो फैसले लिखते हैं, वो आर्गूमेंट सुनते हैं, वकला की एट लेंथ सुनते हैं, सवालात करते हैं, वजाहतें तलब कर लेते हैं कि फ़ैसला करना है, ये बताएं, लेकिन अपनी तरफ से ऑब्जर्वेशंस नहीं देते। हमारी बदनसीबी ये है कि हमारे बेंच जो हैं सुप्रीम कोर्ट के स्पेशली वो ऑब्जर्वेशंस देते हैं इतनी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनको कोई समझ है उनको पहले ही पता होता है कि ये जो केस चीफ जस्टिस साहब बमा अपने बेंच के 2 जजेस या 3 या 5 या 7 या 9, तो ये फैसला ये आएगा। और वो करते भी ज़्यादा फिर पॉलिटिकल फैसले हैं, और पॉलिटिकल फैसले करने के बाद वो भी इंसान हैं, उनकी अपनी भी पसंद और नापसंद की बात है। किसी सियासी पार्टी को वो पसंद करते हैं, किसी को नहीं करते, या किसी पॉलिटिकल लीडर को वो पसंद करते हैं, किसी को नहीं करते। कई पॉलिटिकल लीडर्स की पार्टी में उनके करीबी जजेज हैं, रिश्तेदार होते हैं, और किसी का दामाद होता है, किसी का बेटा होता है, किसी के रिश्तेदार होते हैं। उनकी वजह से वो फैसले जो होते हैं पॉलिटिकल, और ये चीफ साहब जो बेंच बनाते हैं वो जूनियर तरीन जजेस को साथ बिठा लेते हैं। अब कानूनन और अखलाकन जिस वक्त मुल्क के फैसले करते हैं, ये सियासी जो फैसले करते हैं ना पॉलिटिकल पार्टीज के, तो मुल्क के फैसले कर रहे होते हैं, सिस्टम के। चीफ जस्टिस सीनियर तरीन होते हैं, उसके बाद जो आते हैं ना, जिन्होंने इनके बाद चीफ जस्टिस बनना है उनको साथ बिठाएं, उसके बाद तीसरे नंबर वाले को साथ बिठाएं, फिर उसके बाद उनको बिठाएं। इस किस्म का जब बेंच बन जाता है ना, फिर ये मियाँ साहब ये बात जो है ये ख़त्म हो जाती है कि ये किसके हक में फ़ैसला करना है। क्योंकि ये इस वक्त, ये मैं नहीं कह रहा, अब आप अखबारात में भी छप रहा है और ऑब्जर्वेशन में भी ये बात आ रही है, और पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं ये अपनी तकरीरों में भी कह रहे हैं कि जी जब आप बेंच बनाते हैं चीफ साहब, तो उस बेंच के बनने के बाद ही लोगों को और पॉलिटिकल पार्टीज़ को, पॉलिटिकल लीडर्स को ये मालूम हो जाता है कि फ़ैसला क्या आना है। तो इसलिए मियाँ साहब ये जब इस किस्म की ज़्यादती हो, यहाँ तक ज़्यादती हो कि एक पॉलिटिकल लीडर है इमरान खान, उसके मुतल्लक चीफ जस्टिस साहब ने ये फरमाया हुआ है, काजी फाइज ईसा साहब सीनियर तरीन जज हैं जिन्होंने अब चीफ जस्टिस बनना है, उनको ये फरमाया हुआ है कि आपने इमरान खान का कोई केस नहीं सुनना। यहाँ साहब अच्छा, और फ़र्क देख लें डिवीजन क्यों ना हो कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो नून लीग के हैं, उन्होंने बतौर हेड ऑफ द पार्टी चीफ जस्टिस को एप्लीकेशन दी, ये नहीं कि ज़बानी कहा, उन्होंने रिटर्न पिटीशन की कि हमारे फैसलों में जो जज हैं एजाजुल एहसन साहब वो ना बैठें, क्योंकि इन्होंने मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ फैसला दिया। उसके बाद फिर मियाँ नवाज शरीफ के जो ट्रायल हुआ उसमें भी ये मॉनिटरिंग जज थे। अब जितने केसेस हमारे ख़िलाफ़ हुए या होते हैं वो सब में ये बैठे होते हैं, और तमाम उन केसेस में आप इनको मार्क करते हैं कि फ़ैसला करें। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हमारे केसेस ये ना सुने। अब फ़र्क देखें, डिवीजन क्यों ना हो कि उसके लिए इमरान खान के लिए चीफ जस्टिस साहब फरमाते हैं कि भाई काजी फाइज ईसा साहब इसके केसेस ना सुने, वजह भी इतनी कोई नहीं। और दूसरी हालत ये कि एक जज साहब जो साबिक वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ फ़ैसले में मौजूद है, और फिर उनको 10 साल जो सज़ा होती है, कन्विक्शन होती है, उसके मॉनिटरिंग जज भी हैं नीचे, तो उनको अखलाकन तो उन्हें पहले ही नहीं बैठना चाहिए था, लेकिन वो बाजी नहीं आते।
हैं जी, वो इस तरीके से बैठते हैं कि जैसे वो तुले हुए हैं कि मैंने इनको नून लीग को नहीं छोड़ना। तो और है भी यही हो रहा है। तो इसलिए डिवीजन ये हुई। और फिर दूसरी बात कि ये चीफ जस्टिस साहब ने आइन में नहीं है कि इन्होंने आज खुद नोटिस में ये ऐसे सियासी केसेस सुनना शुरू कर देते हैं कि जिनसे वाजे होता है कि ये फेवर करना है। और बाकी जजेस जो हैं सीनियर तरीन, वो कहते हैं अपने जूनियर लोग साथ बिठा के ये फैसले किए हैं, हम आज खुद नोटिस को मानते नहीं हैं। अब ये डिवीजन इसलिए हुई, इन्होंने जो साथ बिठाए हुए थे दो जजेस, ये जादुल हसन और मुनीब साहब, जस्टिस मुनीब, उनको रख के इन्होंने फैसला दे दिया। फैसला क्या दिया कि जी विद इन 90 डेज इलेक्शन कराओ। चार जजेस जो थे उन्होंने कहा हम ये कह रहे थे कि ये देखें, आप पहले ये देख लें कि आया ये जो असेंबली सूबाई दो डिज़ोल्व की इसने, आया वो आईनी तौर पे बनता था कि वो ये डिज़ोल्व कर दें, जिसके नतीजे में ये अब इलेक्शंस सूबों में पहले होंगे, उसके बाद फिर मरकज़ में होंगे, फिर दो सूबे भी पड़े हुए हैं। इस तरह से ये इलेक्शन जो हैं ये अनार्की क्रिएट कर देंगे। उन्होंने कहा जी हम आज खुद नोटिस नहीं मानते। ये फैसला जो आपने 2-3 का दिया है ना, ये फैसला 4-3 का है। हम 4 जजेस हैं जिन्होंने ये कहा कि जी ये आज खुद नोटिस नहीं है, ये हम नहीं मानते। और 2-3 जो आपने किया है वो 2-3, इसलिए 4-3 वाला फैसला वो चलेगा और ये 2-3 वाला नहीं चलेगा। असल डिवीजन जहाँ से शुरू हुई और इन्हें चाहिए था, वो भी 7 इनके इक्वल जजेस हैं, तो इन्होंने वो नहीं माना। उन्होंने कहा नहीं जी फैसला तो यही है 2/3 वाला। यहाँ से फिर जजेस जो हैं वो पहले एक जज ने कहा मैं नहीं बैठता, फिर दूसरे ने कहा मैं नहीं बैठता। अब हालत ये आ गई है कि ये 5 जजेस अब फाइनली 5 जजेस का बेंच था, जिसमें से 2 जजेस निकल गए, उन्होंने कहा हम नहीं बैठ सकते इस बेंच में। 3 जज रह गए कि 2 जज, वो एक है जादुल हसन जो हमेशा बेंच में रहता है, और एक मुनीब साहब, और एक ये खुद। अब ये 3 जजेस का बेंच लेके बैठे हुए हैं कि वही बेंच है जिसने पहले फैसला दिया हुआ है। तो बाकी जजेस ये कहते हैं कि चूंकि आपने आज खुद नोटिस का फैसला दिया हुआ है और 4 जजेस ने ये कहा है कि हम आज खुद नोटिस मानते नहीं हैं, इसलिए वो जो आप सुन रहे हैं केस, वो आपका केस जो है आज खुद नोटिस वाला, वो लीगली नहीं है। भाई साहब, आप एक सीनियर वकील हैं, एक पॉलिटिकल विजन है, प्रैक्टिस है। इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, इसका क्या हल देखते हैं? मियाँ साहब, हल तो एक ही है। अगर इन्होंने मुल्क में अदलिया को बचाना है, अदलिया मतलब ये है कि अवाम को जो कि पहले ही इंसाफ नहीं मिल रहा, अगर अवाम को इंसाफ देना है तो उसके लिए एक ही तरीका है कि ये फुल कोर्ट बुला लें, जो 15 जजेस हैं ये बैठ जाएं, तो बैठ के फैसला करें कि जी आया ये जो इशू है इलेक्शन का, क्योंकि इलेक्शन इशू जो है जी, ये जिस वक्त चीफ जस्टिस साहब उसके मतलब फैसला करते हैं और जो ऑब्जर्वेशंस देते हैं, वो ऑब्जर्वेशन जो हैं वो आवाम तक पहुंचती हैं और आवाम समझते हैं कि ये फैसला जो है ये इमरान के हक में आ रहा है। अच्छा, आपकी राय में फुल कोर्ट अजलास या बेंच क्यों नहीं बनाया जा रहा? वो इसलिए नहीं बनाया जा रहा कि इन्होंने चीफ साहब ने कुछ फैसले किए हुए हैं, मतलब जिसके मतलब ये कहा जा रहा है कि इन्होंने आइन री राइट किया हुआ है। इन्होंने 25 MPAs दे दिए इमरान को, तहरीक इंसाफ को, और उसका कि चीफ मिनिस्टर वो था हमजा शहबाज, उसकी चीफ मिनिस्ट्री गई, और वो इधर देने से वो चौधरी
परवेज इलाही, वो चीफ मिनिस्टर बन गया। और उस पर इनके साथ जो जज एक बैठे थे, उन्होंने कहा कि आपने ये जो फैसला किया है ये आइन रीराइट किया है आपने, हैं जी। तो इन्होंने कहा ये आइन पहले भी रीराइट होते रहे हैं, अगर ये फैसला ना उस वक़्त ये करते, ये कि रीराइट ना करते, तो ये फिर ना असम्बलियाँ डिज़ोल्व होती। ये जो 2 असम्बलियाँ उसने डिज़ोल्व की, इसलिए की कि उसे हुक्मरान बना दिया ना इन्होंने। वो डिज़ोल्व तो वही कर सकता है ना जो चीफ मिनिस्टर हो। इसको बनाया, इसने असम्बलियाँ डिज़ोल्व की। अगर वो फैसला ये ना करते, हैं जी, जो झगड़े का बाइस बना हुआ है, जो बार बार कहते हैं सारे कि आपने रीराइट किया है, वो फैसला गलत है, उसके खिलाफ रिवीजन हुई भी है, ये फिक्स नहीं करते, तो ये काम ना होता जो हो रहा है इस वक्त अदलिया में। जो कुछ हो रहा है, अगर ये असम्बलियाँ डिज़ोल्व ना होती, यही अतर में नल्ला कह रहे थे कि पहले ये फैसला कर लो कि आया ये लीगल है या आईनी है, ये जो काम किया उसने असम्बलियाँ डिज़ोल्व करने की। तो जज साहब, ये चीफ जस्टिस साहब बावजूद के बाउंड हैं ये कानूनन कि जजिस की राय के, और उस बेंच में जो बैठा हो ना उसे ये निकाल सकते हैं, इन्होंने उनको दोबारा बेंच में भी ना बिठाया। इसलिए मैं ये समझ रहा हूँ कि चीफ जस्टिस साहब ये अब रिटायर होने वाले हैं सितंबर में, इनको चाहिए कि अपना ऑनर भी बचाएं और बाकी जजेस की भी इज्जत करें। और हम, क्योंकि पहले जजेस जो हैं ये जो साकब निसार साहब, उसने ये आज खुद नोटिस को मियाँ साहब इस तरह से उसे रोला कह रहा हूँ कि उसने कहा गली में पानी खड़ा है, आज खुद नोटिस। उसने कहा अस्पताल में गया देखने के लिए, ये बोतल है इसमें शराब होगी, आज खुद नोटिस लेके गया। और वो फलां झगड़ा हो गया फलां का, इसलिए आज खुद नोटिस। उन्होंने तो आज खुद नोटिस इतने ले लिए मियाँ साहब, और इसलिए तमाम जजेस ये कह रहे हैं कि हम लीगली अवाम में बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर हो रहे हैं कि ये आज खुद नोटिस से एक चीफ जस्टिस डिक्टेटर बन जाता है। इसलिए आप ये काम ख़त्म कर दें, आज खुद नोटिस वाला। इसके लिए कमेटी बना दी उन्होंने। अब जो ये कवानीन अमेंडमेंट हुई ना, एक कमेटी 3 जजों की, एक ये खुद हो, 2 सीनियर तरीन 7 जजेस हों, ये तीनों बैठ के फैसला करें कि ये एक आइनी फैसला आया है और एक सियासी फैसला आया है। इसमें ये बैठ के किस किस उस बेंच में कौन कौन बैठे वो फैसला करें। यही एक हल है कि अब जितने साबका गलत फैसले हुए हैं वो तमाम के तमाम फुल बेंच देखेगा, और उसके फैसले जो हैं ये एक अदलिया को, सुप्रीम कोर्ट को ये बहुत फ़ायदा पहुंचाएंगे, सियासत को भी फ़ायदा पहुंचाएंगे, इंसाफ को भी फ़ायदा पहुंचाएंगे, और जो ज़्यादतियाँ हुई हैं उनको अनडू कर देंगे, और जो पॉलिटिकली विक्टिमाइज लोग हुए हैं वो उनकी विक्टिमाइजेशन भी ख़त्म हो जाएगी। भाई साहब, बज़ाहिर तो फुल कोर्ट अजलास या बेंच में कोई हरज नज़र नहीं आता। चीफ जस्टिस का क्या मौक़िफ़ है, वो क्यों फुल कोर्ट पे मुतमिन नहीं? इनके बेंच ने जो बेंचेस बनाते हैं ये, जिनमें ये 2-3 लोग हैं, इन्होंने फैसले पार्शल किए हुए हैं। वो ये समझते हैं कि अगर फुल कोर्ट बेंच बैठ गया तो फिर जो मैंने फैसले किए हुए हैं वो सारे के सारे फैसले जो हैं वो सेट असाइड हो जाएंगे। इसलिए वो 15 जजेस को बिठाते नहीं हैं ताकि इनके अपने किए हुए फैसले जो, बावजूद ये कि तमाम जजेस फैसलों में इक्वल हैं, इक्वल राइट्स हैं, इक्वल अहमियत है उनके फैसले, बिल्कुल इक्वल राइट्स इसके हैं, बावजूद इक्वल वो आईनी तौर पे, कानूनी तौर पे वो इक्वल हैं। इनके पास सिर्फ इंतज़ामी ओहदा है। वो इंतज़ामी ओहदे के नियत यहाँ हमारे मुल्क का यही मसला है कि यहाँ जिसके पास इख्तियार आता है तो वो डिक्टेटर बन जाता है। ये समझते हैं कि मैं चूँकि चीफ जस्टिस हूँ तो मैं अधीम हूँ और तमाम इख्तियारात मेरे पास हैं, और ये सारी सुप्रीम कोर्ट जो है ये मेरे मातहत है। ये गलत रवैया है, ये इन्हें एक रवैया बदलना पड़ेगा, और इस रवैये को बदलने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट जो है ये एक बेहतर सुप्रीम कोर्ट के तौर पे उभरेगी। अगर ये नई रवैया चेंज करेंगे तो फिर
सुप्रीम कोर्ट की ये जो तकसीम हुई भी है ये डीप हो जाएगी और नुकसान पहुंचेगा। बहुत शुक्रिया ठीक है एहसान भाई साहब।